डर यानी फियर एक ऐसी फीलिंग्स, एक ऐसी कंडीशन जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं खत्म कर देती है। क्या योगा में इसका कोई सॉल्यूशन है? क्या योगा के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? नमस्ते पीपल्स, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो डर, भय, अलग अलग तरीके की आशंकाओं से सफर कर रहे होंगे। मगर डर एक ऐसी फीलिंग्स है जो हमें नेचर से मिली है, जिसमें हम नेगेटिव चीज़ों को करने से प्रोटेक्ट हो पाते हैं और जो कहीं ना कहीं हमें गलत और सही का फर्क समझने में हेल्प करता है। क्या आपको पता है डर दो तरीके के होते हैं, जिसमें पहला डर जो होता है जो हमें नेचर से मिला हुआ होता है और एक सेकेंड जिसमें हमें साइंटिफिक फियर होता है। अगर हम नेचुरल वाले फियर की बात करें तो नेचुरल फियर जो होता है वो हमें कहीं ना कहीं गलत चीज़ों से बचाने में हेल्प करता है और हमारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमें डर लगना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मगर साइंटिफिक फियर की बात करें जिसमें हमें हेल्थ से लेके बहुत सारी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, लाइक आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, पैनिक अटैक्स हैं, पीटीएसडी है, मीन्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसमें आपके साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ होता है जो आप याद करके काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं, ये आपको हमेशा डर वाली फीलिंग्स बनी रहती है। ऐसे ही कुछ हमारे साथ हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं और हमें मेंटली भी डिस्टर्ब होने लगता है और ये हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाता है। अगर हम इसके साइंटिफिक स्ट्रेस की बात कर ही रहे हैं तो साइंटिफिक स्ट्रेस में आपको अलग अलग तरीके से स्ट्रेस होते हैं। जैसे आपको अपने करियर को लेके स्ट्रेस हो सकता है या बिजनेस को लेके स्ट्रेस हो सकता है या आपको कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं आपकी लाइफ में उनको लेके स्ट्रेस होता है या आप कुछ भी करने जाते हैं तो आपको एक डर वाली फीलिंग्स मीन्स आपको एक नेगेटिव पॉइंट्स आपके माइंड में आने लगते हैं या आपको कुछ आपके साथ ऐसी फेलियर पॉइंट्स होते हैं, फेलियर ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं आपके साथ, उनको लेके आपको उनको सोच करके आपके माइंड में एक डर बैठ जाता है। तो ये सारी कंडीशन होती है, सारे आपके रीज़न होते हैं डर होने के और ये आपकी हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। मगर आपको पता होना चाहिए डर एक ऐसी चीज़ है जो आप दवाई को लेके ख़त्म नहीं कर सकते हैं या आप डॉक्टर के पास जा कर के उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आज मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ कि डर को आप कैसे कंट्रोल करेंगे और कैसे इसको अपने अपने अंदर से निकाल पाएंगे। मगर उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसके कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे आपकी डर वाली फीलिंग्स या आपके अंदर डर जब ज़्यादा आने लगता है तो आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, लाइक आपकी हार्ट बीट तेज़ होना, आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना या आपका गला सूखना जिसमें आपका जो सलाइवा होता है उसका प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है या आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा आपको घबराहट सी होने लगती है। ये सारे आपके सिम्टम्स होने लगते हैं जब आपको ज़्यादा डर लगने लगता है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको आज ऐसे आसनास, कुछ ऐसे मेडिटेशन आपको बताने वाली हूँ, प्राणायाम, जो आपको डर को कम करने में काफ़ी हेल्प करेगा। क्योंकि योगा एक ऐसा सॉल्यूशन है, योगा में सिर्फ आप आसना ही नहीं है, योगा में आप मेडिटेशन है, प्राणायाम है, जिससे आप अपने माइंड को, अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पीसफुल रख सकते हैं। अपने अगर आप जब भी आसना करते हैं या आप मेडिटेशन करते हैं तो उस टाइम पे आप अपने अंदर से बॉडी को शांत कर सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ आसनास बताने वाली हूँ जो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, मीन्स आपके डर को कम करने के लिए। क्योंकि योगा एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आप अपने इनर बॉडी पर वर्क करते हैं और उसके थ्रू आप अपने आप को शांत कर पाते हैं, काफ़ी काम रख पाते हैं, अपने माइंड को भी आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाते हैं। तो आप अगर इन आसनास को हफ्ते में 3 बार भी फॉलो करेंगे वो भी आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। अगर आप मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं तो आप, मैं जैसे आपको बताती हूँ वैसे आप फॉलो करिए, उसके बाद आप देखिएगा आपको कितनी ज़्यादा शांति मिलेगी। चलते हैं हम आसनास की तरफ, कैसे हम 1 बाय 1 करके आसनास फॉलो करेंगे। इन द फर्स्ट हम जो करेंगे, पहले हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे, मीन्स अपनी बॉडी को पहले हम शांत करेंगे। तो 5 ब्रेथ हम जिसमें करने वाले हैं, तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले सुखासना में बैठ जाएंगे, मीन्स क्रॉस लेग पोजीशन में। अगर आप बैठ सकते हैं
और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो पद्मासन में भी आप बैठ सकते हैं। सो मैं यहाँ पे सुखासना में बैठती हूँ और यहाँ पे आप इस तरीके से बैठने के बाद अपनी बैकबोन को सीधा कर लेंगे, आईज को हम क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम ब्रीथिंग करेंगे पहले। तो आप अपनी दो फिंगर्स को मीन्स फर्स्ट टू फिंगर्स इंडेक्स फिंगर्स एंड मिडिल फिंगर को आप बैंड करेंगे इस तरीके से और अपने सांस को आप गहरी एक सांस लेंगे लेफ्ट से और राइट से आप छोड़ेंगे, फिर आप लेफ्ट से लेंगे फिर राइट से छोड़ेंगे। 5 टाइम्स आपको इस तरीके से करना है, 5 टाइम्स आपको राइट साइड लेकर के लेफ्ट छोड़ना है। तो हम चलते हैं अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज की तरफ। सो क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल and inhale deep and slow from left side and exhale from right. Inhale from left. Exhale from right. Now inhale from right. Exhale from left. Inhale from right. Exhale from left. Now open your nostril and hold for 5 seconds here. And be concentrate on your Ajna chakra. यहाँ फोकस करिए, अगर आपकी आईज ओपन है तो यहाँ फोकस करिए, अदरवाइज आप अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करिए। अब हम धीरे से अपनी आईज खोलेंगे और कंप्लीटली रिलैक्स हो जाएंगे। सो ये हमारी ब्रीथिंग एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि हमारे बॉडी में एक ऑक्सीजन का फ्लो बने, हम अपने माइंड को रिलैक्स कर पाए, उसके बाद हम आसना की तरफ चलेंगे। अब हम चलते हैं आसना की तरफ, कैसे हम 1 बाय 1 करके आसना फॉलो करने वाले हैं। जिसमें हम सबसे पहला जो आसना करने वाले हैं इसका नाम है सुप्त बद्ध कोण आसना। इसमें हम क्या करेंगे, मैंने 2 पिलोज लिए हैं क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट है ये। अगर आपके घर में टाइट पिलो है, काफ़ी ऊंचा पिलो है, मीन्स थोड़ा सा थिकनेस होनी चाहिए उसकी, तो आप उसको सिंगल पिलो को ले सकते हैं। बट मैंने 2 पिलोज ले लिए, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है ये, स्पंज पिलो है इसीलिए। तो आप पिलो का भी यूज़ कर सकते हैं या आपके घर में मसंद है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे आप यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम 2 पिलो को पहले रखेंगे अपनी मैट पे इस तरीके से और अपनी हिप्स को हल्का सा, आपकी जो हिप बोन होती है वहां से आपको अपने पिलो से पीछे की साइड जाना है इस तरीके से, और पीछे की साइड जाते हुए आप अपनी नेक को झुका के रखेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा और शिफ्ट हो जाएंगे इस तरीके से, नेक को डाउन रखना है। अब लेग्स की पोजीशन क्या होगी, हम दोनों पंजों को जोड़ लेंगे आपस में इस तरीके से और यहाँ पे अपने हाथों को हम दोनों तरीके से फैला लेंगे और फैलाते हुए हम सांस लेंगे गहरी गहरी, आईज क्लोज करते हुए। चेस्ट को ब्रॉड रखना है, दोनों हाथों को आप फैला सकते हैं आराम से और सांस को लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल एंड नाउ यस, हम 5 ब्रेथ करने के बाद धीरे से ऊपर उठ जाएंगे। सो अगला जो आसना हमारा है वो है टाइगर पोज। टाइगर पोज हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएंगे।
यस, इस तरीके से। इसमें आपको ध्यान रखना है आपका शोल्डर्स और हैंड्स इन वन लाइन इस तरीके से होना चाहिए, एंड योर लेग्स, योर between your knees, you have to give the space, and now अपने palms को push करते हुए push your palms tightly, and now inhale, पहले हम cat and cow करेंगे, and exhale up your backbone out, and abdomen muscles in and neck down. Exhale, inhale up your neck, and exhale. Yes. Now, अब हम करेंगे अपने राइट लेग को हम लिफ्ट करने वाले हैं इस तरीके से, एंड नाउ नेक अप, मोर अप, जितना आप ऊपर कर सकते हैं अपने लेग को आप करिए। इनहेल एक्सहेल, नॉर्मल ब्रीथिंग रखेंगे, एंड डाउन योर लेग। 5 ब्रेथ करने के बाद हम लेग को डाउन कर लेंगे। अब इसी तरीके से इस वाले लेग के साथ हम फॉलो करेंगे, और ये करने के बाद हम डाउन and rest the body in the child pose. ये करने के बाद हम चाइल्ड पोज में रेस्ट करेंगे। So, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आसना की तरफ, जिसका नाम है पपी पोज। पपी पोज को बहुत सारे लोग हैं जो गलत तरीके से करते हैं, पर इसका सही तरीका क्या है मैं आपको बताती हूँ। यस, अगेन हम टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे, बट इसमें क्या है, आपके जो लेग्स हैं, पहले मैं आपको एक बार करके बता देती हूँ। यस, इस तरीके से हम हाथों को आगे करेंगे। इसमें आपकी जो स्ट्रेंथ है आर्म्स की वो काफी अच्छी होनी चाहिए, और हम अपने आर्म्स को आगे की साइड फैला लेंगे, और इस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे अपने पोज को, और चेस्ट को भी फ्लोर पे रखना है, और हाथों को आगे की साइड स्ट्रेच करके रखेंगे। यस, तो इसमें मैंने क्या किया, जब पोज करते हैं उस टाइम पे आपके हिप्स जो हैं वो आगे की साइड ऐसे नहीं होने हैं। आपको इसमें ये याद रखना है, आपका नीज और हिप्स एक लाइन में रहनी चाहिए, और जो बॉडी है वो आगे की साइड फ्लो करेगी। मीन्स चेस्ट, चिन और आपके आर्म्स पे पूरा प्रेशर आना चाहिए, और आगे की साइड स्ट्रेच करके रखने हैं अपने हैंड्स को। सो अगेन हम एक बार और फॉलो करते हैं, इसमें आप मेरे पैरों की पोजीशन देखते रहिए। इस तरीके से करते हुए हम हाथों को रखेंगे, तो धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे अपनी बॉडी को, एंड डाउन। एंड इस तरीके से हम लिफ्ट करेंगे, एंड पीछे रखेंगे अपने हाथ को, टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे, एंड रेस्ट योर बॉडी डाउन। सो अब हम जो करने वाले हैं जिसका नाम है ट्री पोज। ट्री पोज काफ़ी बैलेंसिंग पोस्चर होता है, आपके कॉन्सेंट्रेट पावर को भी काफ़ी इंक्रीज करता है। सो कैसे हम करेंगे, बहुत इजी है। सबसे पहले हम अपने लेफ्ट लेग को नीचे रखेंगे, फीट को हम पुश करके रखेंगे, बॉडी को स्ट्रेट करेंगे। राइट लेग को लिफ्ट करते हुए हम अपने थाइस पे रखेंगे। अगर आप थाइस पे नहीं लेके आ पाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं अपने नीज के पास। इस तरीके से जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसे आप कर सकते हैं। तो हम अपने लेग्स को लेके आएंगे, और अपने ग्रोइन के पास रख रही हूँ मैं, और यहाँ पे लेग को फ्लैट करके रखना है। इस तरीके से नीज को पॉइंट करना है साइड में, और यहाँ पे अपने हैंड्स को लिफ्ट करते हुए, अप करते हुए बैलेंस योर बॉडी, एंड अपने आर्म्स को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की साइड। जॉइन योर पाल्म्स टुगेदर, इनहेल एंड एक्सहेल। नाउ कंसंट्रेट एंड होल्ड योर बॉडी फॉर 5 breaths, एंड नाउ डाउन योर हैंड्स एंड डाउन योर लेग। सो अगला जो आसना है जिसका नाम है सीटेड फॉरवर्ड बैंडिंग पोज। मीन्स अब हमें अपने आगे की साइड बैंड होना है,
कैसे करने वाले हैं? यस, सबसे पहले हम लेग्स को फ्लैप कर लेंगे आगे की साइड, और अपने हैंड्स को, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप अपने नीचे टॉवल को फोल्ड करके वो भी यूज़ कर सकते हैं, या बेल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, योगा स्ट्रेच होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने लेग्स को आगे की साइड पे डालेंगे और सीधे बैठ जाएंगे। नाउ सांस लेंगे, पहले रिलैक्स करेंगे बॉडी को, फीट को इसी पोजीशन में रखना है, एंड इनहेल डीप एंड स्लो एंड एक्सहेल। यस, यहाँ आपके टमी को इनसाइड करना है एंड डाउन जाना है, और अपनी बैकबोन को कोलैप्स बिल्कुल नहीं करना है। सो इनहेल, रेज आर्म्स, फिंगर्स स्ट्रेच एंड डाउन योर बॉडी लाइक दिस। इस तरीके से भी होल्ड कर सकते हैं, आगे से भी होल्ड कर सकते हैं आप, और डाउन। नाउ पहले हम अपनी बैकबोन सीधा रखेंगे, अपने एब्डोमेन मसल्स को दबाएंगे, पुश करेंगे टाइटली, एंड डाउन योर बॉडी and up. Now raise your arms and down. Exhale completely. इसको हम 5 ब्रेथ के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर आप और होल्ड करना चाहें तो आप आगे और भी होल्ड कर सकते हैं। ये सारे आसनास करने के बाद कहीं ना कहीं आपको भी बहुत ज़्यादा शांति फील हो रही होगी, काफ़ी आपकी बॉडी पीसफुल फील हो रहा होगा आपको। और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी, आप इन आसना को फॉलो करिए। आप हफ्ते में 3 बार कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और इन आसना को फॉलो करने के बाद आप बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील करेंगे। क्योंकि इन आसना को करने के बाद मैं खुद में बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ, काफ़ी मुझे शांति सी फील हो रही है। और इन द लास्ट मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर फियर को लेके हम बात जो करते हैं, आप कभी भी नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल ना सोचिए, पॉजिटिव चीज़ों को सोचना स्टार्ट करिए। और आपको प्राणायाम से बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा। आप योगा करिए, योगा से आपको पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत ज़्यादा आएंगे माइंड में, काफ़ी ज़्यादा आप अपने खुद को, फियर को कंट्रोल कर पाओगे, अपने माइंड पे कंट्रोल कर पाओगे। अगर आपके साथ ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है फियर को लेके, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मुझसे शेयर करिए, जिसमें और आपको उस टाइम पे आपने कैसे अपने फियर को मैनेज किया, कैसे आपने उसको कंट्रोल किया, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, क्योंकि इससे और भी लोग जो हैं वो रीड करके उनको भी हेल्प मिल सकती है। अब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते एंड टेक केयर।